जय जगन्नाथ। ये सब जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किंतु कभी-कभी भगवान अपने भक्तों को फंसा भी देते हैं। जी हाँ, और वे ऐसे फंसाते हैं कि बेचारा भक्त ना कुछ बोल पाता है और ना कुछ कर पाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते हुए अपने ग्वाल बालों के साथ करते थे। चुराते खुद थे और नाम किसी और का लगा देते थे। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जब भगवान अपने भक्तों को फंसाते हैं ना, तो उसमें भी भगवान और उनके भक्त का एक बीच में एक मधुर सुख का ही आदान प्रदान होता है। और उसे केवल भगवान और उनके भक्त ही समझ सकते हैं। पर आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसी शरारत वाली लीलाएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही नहीं करते थे। ऐसे कार्य में हमारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी भी कभी पीछे नहीं रहते। आज हम आपको भगवान जी की एक ऐसी ही लीला सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका हृदय विभक्ति रस से भर जाएगा। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जो रहते तो जगन्नाथपुरी धाम में थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनका आदान प्रदान एक भक्त के रूप में कम, अब एक मित्र के रूप में ज्यादा था। भगवान उनके साथ खेलते भी थे, भगवान उनकी सब सहायता भी करते थे और कभी-कभी भगवान उनके सब सेवा भी करते थे। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त रघुदास जी की। रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वह पुरी में सिंह द्वार के सामने रहते थे। भगवान जी के जो मंदिर है पुरी में, वहाँ उसके 4 द्वार हैं। तो सिंह द्वार के पास रघुनाथ दास जी रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके साख्य भाव की आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें इस आदर और सम्मान भी देते थे। लेकिन रघुदास जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनके लिए तो उनकी दुनिया बस जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुदास जी के पास आते हैं और कहते हैं, रघु, चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुरा के लेके आते हैं और फिर हम दोनों उसका आस्वादन करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु कहते हैं, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? अगर आपको कटहल खाना है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कटहल का फल ले आता हूँ। यह बात सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, ना रघुदास, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे हर चीज़ें मिलती ही रहती हैं। 56 भोग लगते हैं, हर चीज़ का मुझे प्रसाद लगवाया देते हैं। तो इस तरह से तो मुझे हर चीज़ डेली मिलती है, हर रोज़ मिलती है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे इतने प्रेम से माखन खिलाती थी, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर माखन चुराता था। पता है क्यों? क्योंकि चुराकर खाने में जो मज़ा आता है ना, वो आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से नहीं आता। यहाँ पर हम भगवान की चोरी की बात नहीं कर रहे कि कुछ लोग उनकी ये कहें कि अगर भगवान चोरी करते थे तो हम भी चोरी करें। इसको हम चोरी नहीं कहेंगे। ये भी भक्त और भगवान का भाव होता है। भगवान अपनी तरफ से कुछ भी कहें, लेकिन भक्त अगर ये कहे कि अगर भगवान चोरी करता है तो मैं भी करूं, तो ये सब गलत है। क्योंकि ये भौतिक जो दुनिया है हमारी, ये भौतिक दुनिया और जो ईश्वर की दुनिया है, ये दोनों दुनिया में बहुत अंतर है। भौतिक दुनिया में सब कुछ मिथ्या है और जो भगवान जी की दुनिया है उसमें सब कुछ चिंतन है। उसमें हर चीज़ चिंतनमयी है। उसमें हर चीज़ मतलब सजीव है। अगर हम दूध की भी बात करें, अगर माखन की भी बात करें, अगर घास की भी बात करें, अगर पत्ते की भी बात करें, तो हर चीज़ बोलती है, हर चीज़ भगवान की सेवा करती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे तो मैं दूसरों के घर माखन चुराता था, क्योंकि चुराकर खाने में जो मज़ा आता है ना, वो आसानी से मिलने वाली चीज़ों में नहीं मिलता।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम भी इस आनंद की अनुभूति करो। रघुदास ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी अनुभूति नहीं करनी। अगर पकड़े जाएंगे ना तो राजा इस बात के लिए अच्छा खासा दंड देगा। राजा आपको तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मुझे वो छोड़ेंगे नहीं। कृपया आप मेरे लिए तो सोचो। इस प्रकार रघुदास जी बार बार उनको मना करते रहे, लेकिन जगन्नाथ जी बार बार उन्हें कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार अब बेचारे रघुदास जी क्या करते, उन्हें थक हार कर भगवान जगन्नाथ जी की बात माननी पड़ी। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी और उनके भक्त रघुदास जी की नैश्चिक सेना चल पड़ी कटहल चुराने के लिए। राजा के बगीचे में कटहल चुराने के लिए दोनों भक्त और भगवान चल दिए। फिर दोनों पहुंचे राजा जी के बगीचे में। जगन्नाथ जी ने कहा रघुदास को, देखो रघु, यह कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ। तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल तोड़ लो और उसे नीचे फेंक देना, मैं नीचे से उसे पकड़ लूँगा। इसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता ना चले, हम चुपके से दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। रघुदास जी डर रहे थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसे जगन्नाथ जी ने उन्हें करने के लिए कहा। रघुदास जी एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां से एक अच्छा सा बड़ा फल कटहल का तोड़ लिया और नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ जी आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ मैं यही हूँ, तुम फेंको उसे। यह सुनकर अब रघुदास जी ने तो फल नीचे फेंक दिया कि जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे। रघुदास जी ने कटहल फेंका तो जगन्नाथ जी तो नीचे थे ही नहीं। धड़ाम से कटहल का फल नीचे जमीन पर गिरा और जोर से आवाज आई, धड़ाम, और फल दो हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाहियों ने यह आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि ज़रूर कोई कटहल का फल चुराने बगीचे में घुस आया है। वे सब दौड़ते दौड़ते वहां आ गए और जब यहाँ का दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि एक कटहल का बड़ा सा फल पेड़ के नीचे गिरा हुआ है और उस पेड़ के ऊपर रघुदास जी बैठे हैं। अब रघुदास जी को तो सब जानते ही हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा, हे राजा, हमें आश्चर्य से आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास जी कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी भी वे उसी पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि रघुदास जी कटहल चुराने कैसे आ सकते हैं, और यह सोचते सोचते राजा तुरंत वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सचमुच रघुदास जी तो पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा था। राजा ने रघुदास जी को नीचे आने के लिए कहा। जब रघुदास जी पेड़ से नीचे आए तो राजा ने उनसे पूछा, हे प्रिय और परम भक्त रघुदास जी, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आप मुझे ही कह देते। इतनी रात को आप बगीचे में आने का कष्ट आपने क्यों किया? मैं तो कटहल का फल आपके घर ही भेज देता। अब रघुदास जी क्या उत्तर देते। उन्होंने तो जगन्नाथ जी का सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए विवश किया और फिर खुद ही वहां से गायब हो गए। यह सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास जी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी की इस मधुर लीला का आनंद लिया और अनेकों दिन तक भगवान की चोरी की कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। तो आप सबको भी ये कथा कैसी लगी, कृपया ज़रूर बताएं और अपने घर में बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने माता पिता और रिश्तेदारों में ज़रूर सुनाएं और शेयर करें। जय जगन्नाथ।